गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके आपका अपना धांसू परिवार में मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है। मैं धांसू और आपका स्वागत करता हूं, तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इस बेहतरीन क्लास में आप लोग सब लोग जुड़ जाइए। हमारा टारगेट एसएससी, अब की बार एसएससी पार, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देना है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके लिए जल्दी से जुड़ जाइए। कोई भी टॉपिक जो हम शुरू करेंगे उसको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, इतना डिटेल से पढ़ाएंगे कि आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। पूरा डिटेल से उस पर कम से कम मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 क्लास हम उस पर करें। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके। और मुझे थोड़ा पहले आवाज़ के बारे में बताओ कि आवाज़ मेरा क्लियर है? टारगेट एसएससी, अब की बार एसएससी पार, साउंडिंग क्लियर है बेटा? गर्दा मचा देंगे, गर्दा मचा देंगे। दबा के लाइक और से ठोक दम महाकाल के आशीर्वाद से। चिंता करने का जरूरत नहीं है। आला रे आला, धांसू सर आला। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक से जुड़ जाइए स्पीड के साथ, एकदम गर्दा उड़ाने के लिए बेहतरीन सवालों के साथ मैं आ चुका हूँ, आपके लिए समक्ष आ चुका हूँ। धांसू सवाल लेके आया हूँ बेटा आज जो है। हाँ, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अपने ग्रुप्स में सेशन को शेयर कर दो फटाफट भाई, अपने ग्रुप्स में जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। जिन्होंने अभी शेयर नहीं किया फटाफट से शेयर करके आ जाइए। सबसे पहला काम क्या है भैया, ये परिवार को मजबूती देने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा भैया। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका परिवार है, आप इसे मजबूती देंगे भैया। जय श्री राम। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये आपका इंक्वायरी नंबर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी आपको क्लास के प्रति कोई भी चाहिए, आपको जो है आपको कोई भी डाउट है तो इस इंक्वायरी नंबर पे फोन कर सकते हो। जो बच्चे पीडीएफ चिल्लाते हैं भैया, पीडीएफ के लिए हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लो। पीडीएफ के लिए हमारी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पे आपका पीडीएफ, जो सॉल्यूशन वाला पीडीएफ हम यहाँ पे डालेंगे। दूसरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम भी हमारा धांसू मैथ के नाम से, इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे भी आपको पीडीएफ आपको मिलेगा, क्वेश्चंस का जो पीडीएफ हम यहाँ पे डालते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम सब धांसू मैथ के नाम से है मेरे प्यारे बच्चों। नंबर सिस्टम पार्ट 2, नंबर सिस्टम की कल हमने क्लास शुरू करी मेरे प्यारे बच्चों। और हमने जो शुरुआत करी, पहला जो टाइप मैंने आपको सिखाया, पहले टाइप पे हमने डिस्कस किया नंबर सिस्टम का। पहला टाइप जो सवाल पूछता है, पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो रिमाइंडर थ्योरम से आता है। किससे भैया? रिमाइंडर थ्योरम की हमने शुरुआत करी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से सवाल आते हैं और इस पे हमने कुछ सवाल कल लगाए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इस क्लास को देख रहे हैं, इससे पहले आप मेरी जो पहली वीडियो है, इससे पहली जो क्लास है, उसका वीडियो जरूर देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले कि हमने पार्ट 1 में क्या करवाया। हमने जो पार्ट 1 है उसमें क्या हमने बताया है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिटेल से हमने बताया। तो आज जो हम लेके आए हैं वो पार्ट 2 लेके आए हैं। सवालों का एकदम जो है खजाना, एकदम जो है बेहतरीन तरीके से, सवालों का भौकाल आपके लिए बेहतरीन तरीके से। ये लीजिए सवाल आपके लिए, सीधा सवालों पे लेके चलते हैं। सवालों के साथ आपको कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, ट्रिक को भी आपको देंगे। लीजिए भाई, पहला सवाल टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस हैं बच्चे। रिमाइंडर थ्योरम सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। रिमाइंडर थ्योरम जो हमने कल आपको समझाई थी, रिमाइंडर थ्योरम को लेके सवाल है। रिमाइंडर थ्योरम मेरे प्यारे बच्चों शेषफल प्रमेय को लेके सवाल हैं। शेषफल प्रमेय को लेके सवाल हैं। सवाल आपके सामने हैं। सवाल लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, लास्ट ईयर से क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। सवाल कहता है, अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से भाग होती है तो आवश्यक रूप से वह संख्या किससे भाग होगी? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। और 11 13 से भाग होगी तो इनमें से किससे भाग होगी? रेगुलर क्लास आपका जो है 5 to 6 डेज आपको क्लास यहाँ पे मिल रहा है। मैथ की क्लास आपकी रेगुलर 5 to 6 डेज है बच्चे, ध्यान से सुन लो। मैथ का जो शेड्यूल है वो आपके लिए 5 से 6 दिन, 5 डेज आपकी रेगुलर क्लास है। मंडे टू फ्राइडे तो आपका रेगुलर क्लास है 5 डेज। और छठे दिन आपको मैराथन क्लास आपको मिल रही है। अभी मैराथन में हमने जो ज्योमेट्री को स्टार्ट किया था उसको फिनिशिंग करना है। ज्योमेट्री टॉपिक हमने शुरू किया था तो उसको डिटेल से पढ़ाएंगे। थोड़ा ज्योमेट्री के बारे में पूरा तसल्ली से हम आपको समझाएंगे। ज्योमेट्री के जो है ना, अभी ट्राइंगल रहता है, क्वाड्रिलेटरल उसमें रहता है, सर्कल को भी लेके सवाल रहता है, तो सारा पढ़ाएंगे। जल्दी से बताइए भाई, फटाफट से सभी बच्चा आंसर देगा। बेहतरीन सवालों का खजाना लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवालों का खजाना। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल करें, अगर कोई संख्या 11 और 13 से भाग होगी तो विभाज्य किससे होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों को किससे ही, तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है भैया। अगर 11 और 13 से भाग होगी तो वह भैया किससे भाज्य होगी? 11 × 13 से भाज्य होगी, इसके प्रोडक्ट से।
जो 11 और 13 का जो मल्टीपल वैल्यू है, जो 11 और 13 की जो मल्टीपल वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ तो वो मेरे प्यारे बच्चों जो मल्टीपल वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, उससे 11 और 13 का जो आपका मल्टीपल वैल्यू है वो उसी से भाग होगा मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जुड़ जाइए, आप सभी का प्यार और आशीर्वाद इस परिवार के साथ जुड़ा रहे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। हाँ, सवाल कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ये नंबर आपको दे रखा है 8 3 4, ये नंबर संख्या आपको दे रखी है, 3 से भाग हो तो जो स्टार है, जो यहाँ पे जो स्टार का जो वैल्यू है, स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। भाई कौन कौन से अंक आ सकते हैं स्टार के स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों, बताइए कौन कौन से अंक आ सकते हैं। हाँ भाई, जो हमारा स्टार है, 3 से भाग का नियम आप सभी को पता है, संख्याओं का योग। देखो भैया 3 से भाग का नियम क्या होता है। 3 से भाग का नियम, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट को भी बताता रहूंगा। 3 से भाग का नियम क्या होता है। 3 से भाग का नियम होता है संख्याओं का योग अगर 3 से भाग होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये है आपका जो है, हाँ, क्या ये संख्या 3 से भाग होगी। हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता चले कि ये संख्या 3 से भाग होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए कॉन्सेप्ट है, हाँ इसके लिए कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, कि ये जो नंबर आपको दे रखा है, इस नंबर संख्याओं का योग, लिखें बच्चे इस बात को साथ के साथ, संख्याओं का योग अगर 3 से भाग होता है, संख्याओं का योग करें और उसको 3 से भाग करें तो वह संख्या 3 से भाग होगी मेरे प्यारे बच्चों। इन नंबर्स का सम कर ले और इसको 3 से भाग करें, अगर ये 3 से पूरी भाग होगी तो वह नंबर भी 3 से भाग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर को हमने देखा, बेटा ध्यान से, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे मेरे लाल। हाँ बेटा देखो, तो मैंने देखा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दिया 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 बटे में 3 मैंने कर दिया। 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। आपने कहा सर 15/3 ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो ये हुआ 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। जय महाकाल जय श्री राम। ये 3 का डिविजिबल रूल हो गया। अगर संख्याओं का योग 3 से भाग होता है तो वह संख्या 3 से पूरी भाग होगी। अब जल्दी से इस सवाल को बनाइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें उस संख्याओं का योग क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए संख्याओं का योग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई चलिए सवाल करते हैं। आज हमारे यहाँ पे माता रानी का जागरण है तो सभी परिवार वहाँ पे जा रहा है। अब तो हम सवाल को ले लेते हैं। तो आप सवाल को समझ गए होंगे, जो नंबर हैं मैं नंबर को ले लेता हूँ। 8 जमा में 3 जमा में नंबर जो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर्स को मैं ले लेता हूँ, नंबर्स को ध्यान से समझे। हाँ बेटा नंबर को देखो, 8 जमा में 3 जमा में 4 जमा में 6 जमा में 2, ये डैश कर दो, जमा में 7 जमा में 0 जमा में 4 बटे में मेरे प्यारे बच्चों 3 से भाग होगा। तो क्या क्या नंबर पॉसिबल है भाई उसको देख लेते हैं। इसका सम देख लेते हैं, इसका सम कितना आता है। 8 और 3 11 और 4 15, 6 21 और 2 23 30, ये आ गया 34। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए क्या क्या पॉसिबल नंबर हो सकता है, इस बात को मैं समझूंगा। अब ये जो 34 है, मैंने 34 को लिया, 34 3 से कब कब भाग हो सकता है भाई। अगर इसमें 0 को ऐड किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो भाग नहीं होगा। डिविजिबल 0 को ऐड किया जाए तो 3 से भाग नहीं होगा, तो 0 को हटा दो भाई पहले। अगर इसमें 1 को ऐड करें, 34 और 1 35, ये भी 3 से भाग नहीं होगा, हटा दो भाई। अगर इसमें 2 को ऐड करें तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका 36 बन जाएगा, 36 और ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6, पूरा भाग हो रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन है। पहला नंबर क्या आ गया आपका, पहला नंबर आपको मिल गया भैया 2, पहला नंबर आपको मिल गया 2। दूसरा 34 को फिर लिखा प्लस में, अगर 3 ऐड करते हैं 4 3 7, ये नहीं होगा बेटा, 3 ऐड करने से नहीं हो रहा। अगर 4 ऐड कर लेते हैं तो भी नहीं होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर 5 ऐड कर लेते हैं तो बटे में 3 करके देखता हूँ,
तो 39/3 हो गया, ये 3 से पूरा भाग जा रहा है, 3 एकम 3 3 तिया 9, ठीक बात है कि नहीं, ये 3 एकम 3 3 तिया 9 ही भाग जा रहा है। तो इसका मतलब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर आपको मिल जाएगा 5। इनका सम बताना था मेरे प्यारे बच्चों। अब 34 को लिख लेते हैं, 7 को करते हैं तो ये भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 को करते हैं तो भैया 8 4 12 ये हो जाएगा। तो ये 42/3 करूंगा तो 3 एकम 3 3 चौके 12, तो एक नंबर और क्या हो गया भैया आपका 8 आ गया। 9 को और देख लेते हैं, 34 9 9 4 13 43 आएगा, 43 3 से भाग नहीं हो सकता। इसका मतलब जो नंबर आपको मिल रहा है, हाँ भाई क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में उसने ये कहा है कि भैया वो संभावित, ये कह रहा है स्टार के स्थान पर, ये जो स्टार है इसके स्थान पर संभावित अंक कौन कौन से आ सकते हैं। तो स्टार के स्थान पर ये संभावित, यहाँ जो संभावित अंक बताने थे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे समझ चुके हैं, यहाँ पे या तो अंक 2 आएगा या 3 आएगा। जो स्टार है, स्टार जहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टार जो है, इस स्टार के स्थान पे या तो 2 अंक आएगा, 5 आएगा या 8 आएगा। 5 और 2 7 और 8 कितना हो गया 15। इसका योग आपसे पूछा था, तो योग क्या हो गया भैया इसका 15। योग कितना हो गया बच्चे 15। 15 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था मेरे प्यारे बच्चों। 15 पे आप लोग टिक लगा दीजिए। जय श्री राम। 15 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 15 पे टिक लगा देंगे बच्चे। क्लियर है, जय श्री राम। बिल्कुल नया सवाल, न्यू पैटर्न, नया सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेगा। न्यू पैटर्न पे एकदम नया सवाल। देखो कॉन्सेप्ट को मैं साथ के साथ समझाता जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ मैं टाइम को खराब नहीं करूंगा, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो भाई, सवाल कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें इतने में से स्थान को चाहिए कि ये संख्या 4 से भाग हो। 4 से भाग का नियम सुन लो भैया, 4 से भाग का नियम, 4 का डिविजिबल। हाँ जल्दी से बताइए 4 से भाग का नियम क्या होता है, क्योंकि ये बातें सभी बच्चों को पता होती है। अगर आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों 4 से भाग का नियम सब बच्चे को पता है, पर मैं सवाल के साथ बताऊंगा जिससे आपका समय बचे, जिससे आप एक अच्छी तैयारी को जाएं। 4 से भाग का नियम क्या होता है, इकाई और दहाई का, यूनिट और 10 प्लेस का वैल्यू। मेरे प्यारे बच्चों हार्ड क्वेश्चन देंगे बेटा, टेंशन ना लो। देखो भैया, देखो अगर कोई भी नंबर है जैसे कि ये है, अब हम ये कैसे जाने कि ये संख्या 4 से भाग होगी, हम कैसे जाने कि ये संख्या 4 से भाग होगी। तो कुछ नहीं है, बस ये लास्ट का 2 नंबर देखना होता है। याद रखिए लास्ट का 2 नंबर, इकाई और दहाई की संख्या। इकाई और दहाई की संख्या याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, इकाई और दहाई इंग्लिश में कहें तो इसको 10 प्लेस कहेंगे, इसको कहेंगे यूनिट वैल्यू, और इसको 10 प्लेस मेरे प्यारे बच्चों। इकाई और दहाई की संख्या, इकाई और दहाई की संख्या अगर 4 से भाग होती है तो वह संख्या, इकाई और दहाई की संख्या अगर 4 से भाग होती है तो कोई भी संख्या पूरी 4 से भाग होगी। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, इकाई और दहाई की संख्या अगर 4 से भाग होती है तो संख्या पूरी 4 से भाग होगी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट वैल्यू, इसको 10 प्लेस, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस। ये आपका यूनिट प्लेस है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका यूनिट प्लेस है, ये आपका 10 प्लेस है। अगर ये 4 से भाग होगा, ये नंबर 4 से भाग होगा तो ये पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो ये नंबर 4 से भाग हो रहा है, ये संख्या पूरी 4 से भाग हो जाएगी, तो ये संख्या पूरी 4 से भाग हो जाएगी। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो भाई नंबर को अब ले लेता हूं। अब संख्या जो थी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे किससे भागो, ये था भैया 2 3 6 5 स्टार और ये 4 था। तो यहाँ पे क्या नंबर लेके ये संख्या, तो मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर को उठा लो, इसी नंबर को ले लो स्टार। अब यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है भैया, देखो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 9 दे रखा है, 9 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, और ये 2 दे रखा है और 8 दे रखा है। हाँ भाई क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 8 को रखता हूं मेरे प्यारे बच्चों, हाँ भाई अगर मैं यहाँ पे 8 को रखता हूं और यहाँ पे 4, तो ये इसको 4 से भाग करता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी, हाँ बड़ी संख्या है। देखो ये कह रहा है बड़ी संख्या, इस बात पे भी ध्यान रखना है, यहाँ पे संख्या इससे भी आ जाएगा, यहाँ पे ये भी संख्या आ जाएगी, क्योंकि 2 को रखते हैं तो 24 भी हो जाता है, 24 भी 4 से भाग हो जाएगा। बट ये छोटी संख्या होगी, ये संख्या क्या होगी छोटी। उसने बड़ी संख्या कही है, उसने बड़ी संख्या कही है, उसने कही है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जो हमारी है वो आपकी 8 होगी। इसको भाग करूंगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 मेरे प्यारे बच्चों। तो बड़ी संख्या के बारे में कहा है, उस केस में हम इसको काट देंगे, आंसर किसको लेंगे, जब वो बड़ी संख्या के बारे में बात करे। अगर वो छोटी के बारे में बात करे, देखो
अगर छोटी संख्या कहे तो आपकी ये आएगी, अगर बड़ी संख्या कहा है तो भैया आपका ये आएगा, नोट कर लो इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा 84, ये पूरा डिविजिबल है, 8 से पूरा पूरा भाग हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्या पूरी भाग हो रही है 8 से, ठीक है। चलो भाई करेक्ट आंसर है कि नहीं है। अगले सवाल पे चले मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, लीजिए मेरे प्यारे 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 बच्चे। अगला सवाल आप कहता है ये जो नंबर आपका दे रखा है 8 से पूरी भाग हो तो x के स्थान पर कौन सा पूर्णांक आएगा, x के स्थान पर नंबर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइए। हाँ भाई, छोटी और बड़ी संख्या आप लोग बता सकते हैं, छोटी और बड़ी। देखो 8 से भाग का नियम क्या होता है, 8 से भाग का नियम होता है किसी संख्या का 8 से भाग का नियम होता है अगर कोई नंबर आपको ऐसे दे रखा है, किसी संख्या का लास्ट का इकाई दहाई सैकड़ा, 8 से भाग का नियम होता है लास्ट का 3 नंबर। अगर कोई संख्या आपको दे रखी है और लास्ट का इकाई दहाई सैकड़ा, याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा, अगर ये लास्ट के 3 नंबर इकाई दहाई सैकड़ा, ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 8 से भाग होता है, ये पूरा 8 से भाग जाता है तो ये पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। पूरा भाग करने का कभी जरूरत नहीं पड़ता, याद रखिए 8 से भाग का नियम होता है अगर कोई संख्या आपको दे रखी है उसमें जो इकाई दहाई सैकड़े का जो अंक है, इकाई दहाई सैकड़े को इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूनिट, टेस और 1000, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 1000 प्लेस मेरे प्यारे बच्चों, अगर लास्ट के 3 अंक अगर 8 से भाग होते हैं तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। जैसे ये देखो पूरी संख्या 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 हो गया और 8 एकम 8 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं, ये पूरी भाग हो रही है तो ये संख्या भाग हो जाएगी। अब ये जो नंबर आपको दिया है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर आपको जो दिया है ये था भैया 1005, ये x और 4, तो हम क्या करेंगे लास्ट का 3 नंबर ले लेंगे, हमें क्या करना है ये लास्ट के 3 नंबर उठाने बस। अब लास्ट के 3 नंबर ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखो भैया मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी संख्या होगी एक बड़ी संख्या होगी, दोनों को 8 से भाग करना है, बीच में बताइए क्या नंबर लें। अगर मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूं बच्चे 0, अगर यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो ये पूरा भाग हो जाएगा, 8 छिंग 48 जाएगा, 8 तिया 24 जाएगा। अगर यहाँ पे नंबर ले लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों 8, तो 8 7 56, 8 तिया 24, 8 7 56 होगा और 8 तिया 24 जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 ही नंबर आ रहे हैं आपका, एक 0 और एक। अगर छोटी संख्या की बात करें, 0 की बात करें, छोटी बात करें तो भैया 0 है, और बड़ी की बात करें तो भैया बड़ी तो 8 है। तो ऑप्शन को चूज कर लो। छोटी की बात करें तो उसने ये कहा है कि यहाँ जो स्टार है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो x है, यहाँ x के स्थान पर क्या नंबर आएगा, तो x के स्थान पर या तो नंबर 0 आ सकता है या नंबर 8। छोटी संख्या तो 0 आएगी, बड़ी संख्या 8 आएगी, तो भैया इसमें छोटी संख्या ही दे रखी है 0, क्योंकि बड़ी संख्या इसमें है ही नहीं। तो लास्ट के 3 डिजिट को हमने देखा, लास्ट का 3 इकाई दहाई सैकड़ा, लास्ट का 3 डिजिट हमने लिया, ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, 3 डिजिट। लास्ट का 3 नंबर अगर 8 से भाग होगा तो ये पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल एकदम चिंता मत करो बेटा, PYQ भी लेके आ रहा हूं, देखो ये साथ के साथ PYQ होंगे। हाँ भाई अगला क्वेश्चन लीजिए भैया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी। ये कहता है कि बताइए, रिमाइंडर थ्योरम पे सवाल आ रहे हैं बच्चे। इसमें कह रहा है बच्चे बताइए कि ये जो नंबर है 9 से भाज्य है, स्टार के स्थान पर क्या आएगा। 9 से भाग का नियम लिख लो भाई, 9 से भाग का नियम क्या होता है। नौ का डिविजिबिलिटी, 9 से भाग का नियम क्या होता है, लिख लो भाई। संख्याओं का योग
संख्याओं का योग अगर 9 से भाग होता है तो वह पूरी संख्या 9 से भाग होगी। संख्याओं का योग अगर 9 से भाग होता है तो वह नंबर 9 से भाग होगा। संख्याओं का योग अगर 9 से भाग होता है तो वह संख्याओं का योग अगर 9 से भाग होता है तो वह पूरी संख्या 9 से भाग होगी। तो संख्याओं का योग अगर 9 से भाग होता है वह पूरी संख्या 9 से भाग होगी। तो बस संख्याओं का योग करके देखना है बच्चे। सेशन को लाइक और शेयर भी करते जाना प्यारे बच्चों। तो ये देखो भाई, तो संख्याएं जो आपको दे रखी हैं, बहुत प्यारी प्यारी संख्याएं दे रखी है मेरे प्यारे। डिजिट का सम करके देखना है, जो डिजिट आपको दे रखी है ना उसका सम करके देख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। डिजिट का आपको सम, ठीक है, 3 का और 9 का समान होता है। ये 7 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ठीक है। 7 4 6 8 3 2 यहाँ पे बताना है, और ये 7 है और ये 1 है। इसको भैया 9 से भाग करके देख लो मेरे प्यारे बच्चों। क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है बेटा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे ये स्टार था, स्टार की जगह क्या वैल्यू को रखेंगे, इसका सम कर लो बेटा। 7 4 क्या होता है, 11, 11 और 6 कितना हो गया, 17, 8 25 3 28 30 30 30 और 8 38 38 हो गया बटे में 9। तो इसमें क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, 38 में क्या नंबर को जोड़े मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं इसको 7 को जोड़ता हूं तो ये 45 हो जाएगा, और ये 9 से पूरा भाग जाएगा। 9 पंजे 45। तो इसका मतलब भैया हमारे हिसाब से जो आंसर आएगा 7 आएगा। हमारे हिसाब से जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 आएगा। 7 इज द राइट आंसर बच्चे। 7 आपका बिल्कुल बेहतरीन है मेरे प्यारे बच्चों। 7 आपका बिल्कुल बेहतरीन है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसमें 7 को हम ऐड करते हैं तो यह पूरा पूरा भाग चला जाएगा। डिजिट का सम करके देख सकते हैं। डिजिट का सम करके आप लोग निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चों। लीजिए अगला सवाल, अगला सवाल लीजिए बच्चे। देखो फिर टाइप को मैं चेंज करूंगा, आपका जो टाइप को चेंज किया जाएगा। एक संख्या को मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये x दे रखा है, यहाँ पे देखो ये संख्या में यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। x और y के स्थान पर कितने संभव जोड़े जो ये संख्या 9 से भाग होगी। x और y के स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों, ये सेम टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 9 का हमने करवा दिया, आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये 9 का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना सकते हो, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पे आते हैं। ये क्वेश्चन लीजिए भैया, टाइप को चेंज करते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन लो, ये टाइप नंबर 2, ये है भैया टाइप नंबर 2। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 3 की पावर 25 26 27 28 किससे भाग होगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। देखो भैया टाइप नंबर 2। हाँ हाँ, जल्दी से बताइए, लिखते जाइए। आज डिफरेंट टाइप के सवाल करवाऊंगा बेटा जी आपको, ठीक है ना। ये है भैया आज का आपका टाइप नंबर 2। दूसरे टाइप का सवाल रिमाइंडर थ्योरम ये आएगा। अब सवाल मुझे दिया सर बच्चे 3 की 25 है, 3 की 26 है, 3 का पावर 27 है। क्वेश्चन का लेवल देखते हुए जाना आज किस लेवल तक के सवाल पढ़ा दूंगा। और 3 की पावर 28 है। बस थोड़ा सा सब्र रखना होता है आपके अंदर, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। कंटेंट आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। ऐसा सवाल दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3 की पावर 25 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। 3 की पावर 25 जैसे ही हमने कॉमन लिया, आप समझ गए, आपके दिमाग में क्लिक कर गया मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल बहुत बेहतरीन ऑन द आंसर आप लोग दे रहे हैं। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 3 की पावर 3। बहुत बेहतरीन आंसर बच्चा दे रहा है, मजा आ रहा है। नहीं 1 3 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27। अगर मैं इसका सम करता हूँ, ये 3 की पावर 25 है और ये आ गया 40। अगले स्टेप में हमने 24 लिखा, इसको 3 40 को लिख सकते हैं, 10 चौक 40। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों
यहाँ पे जब मैंने इस वैल्यू को देखा तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यह संख्या तो 30 से भाग हो सकती है सर, और जैसे ही मैंने इसको देखा आंसर पे टिक लगा दिया जय माता दी बोल के। जैसे हमने सवाल को सिंप्लीफाई किया, इस सवाल को जैसे हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे देखा सर, यहाँ पे तो ये 10 और 3 बन गया है, इसका मतलब यह संख्या 30 से भाग हो सकती है, और तुरंत मैंने आंसर को फोड़ दिया और पेपर में जय माता दी लिख के आया। भैया ये जोर से बोल, आज तक मैंने ये कंटेंट नहीं पढ़ाया, ध्यान से सुन लो। पहले मेरे आज से पहले जितने भी सवाल मैंने पढ़ाए यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, बिल्कुल एकदम फ्रेश और नया कंटेंट है एकदम। जो ये सवाल अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल एकदम ताजा ताजा लेके आया हूं आपके लिए, मक्खन क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। सवाल देखिए मेरे पे, जो लेटेस्ट सवाल उठाए हैं, लेटेस्ट सवाल को उठाया गया है, आपके लिए तरोताजा तैयार किया गया है। हाँ भाई, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। बच्चे ढीले पड़ जाते हैं सेशन को लाइक और शेयर करने में, फिर मजा नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चे ढीले पड़ जाते हैं सेशन को लाइक और शेयर करने में, फिर मजा नहीं आता है भाई। ये कहता है एक संख्या x है, ये संख्या आपकी x है, माना कि संख्या x है, गर्दा काट रहे हो। हाँ। x को भाज्य करने के लिए विभाजित किया जाता है तो भागफल का 4 गुना, शेषफल का 2 गुना, शेषफल का 2 गुना, भागफल का 4 गुना, और शेष अगर 80 हो, शेष अगर 80 हो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। शेष अगर 80 हो, समझ रहे हो बात को? शेष अगर आपका 80 हो, भागफल का 4 गुना, भागफल का 4 गुना, अगर शेष 80 होगा तो इसका 2 गुना क्या होगा? यहां पे क्या होगा भैया? ये शेष है आपका, देखो देखो ध्यान से सुनो। शेष अगर आपका 80 है, ये आपका भागफल है, ये भाजक है, ठीक है। ये इसका 2 गुना है तो ये 40 होगा, तभी तो ये 80 होगा। 2 गुना हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और ये कह रहा है भाजक, भागफल का 4 गुना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये भागफल है, भागफल का 4 गुना, भाजक जो है ये इसका जो है 4 गुना है, इसका 4 गुना कर दो, 4 चौक 16, इसका 4 गुना कर दो भैया, 4 चौक 16, 160 आ जाएगा। ये इसका 2 गुना है और ये इसका 4 गुना है मेरे प्यारे बच्चों, x जो है। तो हमने आपको बताया था x क्या है, ये आपका भाज्य है, x को बोलते हैं भाज्य। भाज्य क्या होता है? भाज्य होता है भाजक, कल समझाए थे, भागफल, भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। ये कल हमने बताया था, रिमाइंडर थ्योरम की कल की क्लास खोल लेना। ये हमारा फॉर्मूला है, हमने कल आपको समझाया था मेरे प्यारे बच्चों। ये भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है? भाजक गुणा भागफल जमा में शेषफल। तो भाजक कितना है भैया? 160 गुणा में 40 जमा में 80। हाँ भाई, गुणा में 40, 160 गुणा में 40 जमा में 80। तो भैया कितना आ गया? जल्दी से मुझे बताएं सब लोग। तो सर ये आ गया 64, 80। मजा आया कि नहीं सवाल में? बताइए, सवाल बेहतरीन है कि नहीं है? सब लोग कमेंट ऑप्शन में बताओ, बेहतरीन सवाल है कि नहीं है? हाँ भाई, अच्छा सवाल है मेरे लाल, अच्छा बढ़िया सवाल करने से सिलेक्शन होता है, हम पहले ही बता देते हैं। क्लियर है बच्चे? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, जल्दी से लीजिए। अगले सवाल में क्या कह रहा है? अगले सवाल में टाइमर को लगाता हूं अब की बार। कहता है एक भाजक, एक जो भाजक है मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर इंग्लिश में पढ़ लिया करो। डिवीजर इज 15 टाइम्स ऑफ द कोशेंट एंड 3 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, फाइंड दिस। इंग्लिश मीडियम बच्चा यहाँ पे पढ़ लिया करो। जो डिवीजर है 15 टाइम्स कोशेंट का है और 3 टाइम्स रिमाइंडर का है, और ये रिमाइंडर उसको दे रखा है 40। तो फाइंड द डिविडेंड, डिविडेंड बताना है, भाज्य क्या होगा। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए जल्दी से बताइए।
देखो इसको हमने ले लिया x, ये हमारा 8, ठीक है, ये हमारा 40 दिया है। देखो भैया ये कहता है इसका जो है 5, शेषफल कितना है 5, शेषफल का 3 गुना है 15 टाइम्स और 3 टाइम्स आपको दे रखा है। ठीक बात है कि नहीं है भाई? हाँ हाँ, और उसका दे रखा 15, 15 8 120। ये देखो 15 8 15 टाइम्स है तो 15 8 120 होगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 8 120 होगा। ध्यान दीजिए 15 8 120 होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ बेटा, इसमें ये देखो ये आपका ये कहता है भाजक भाग पर 15 गुना है और शेषफल 3, शेषफल 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स लिखो इसको, शेषफल को 5 टाइम्स है शेषफल को। 8 पंजे 40 होगा ना बेटा भाई, इसको अगर हमने 40 लिया तो ये इसका कितना गुना है 5, 8 पंजे कितना हो गया 40 हो गया, 15 अट्ठे कितना हो गया 120 हो गया, ये इसका 15 गुना है। तो हमें x को निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 गुणा में 8 जमा में 40, यही होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई 120 गुणा में 8 जमा में 40 करिए भाई, 8 0 0 8 दूनी 16 का 6 का 8 एकम 8 8 1 9, कितना आ गया 1000 आपका आंसर आएगा बच्चे, 1000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर को चेक कर लो, यहाँ पे जो दे रखा है बेटा इसको ठीक कर लो, ये आपका 5 टाइम्स है, यहाँ पे इसको कर लो, ये आपका 5 है मेरे प्यार बच्चों, 5 टाइम्स है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं, ये लीजिए थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन करवाता हूं। अब थोड़ा टाइप को चेंज किया है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए लिख लो, ये है टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 चौथे टाइप का सवाल आपका ये आएगा बच्चे। टाइप नंबर 4 लिख लो मेरे बच्चे, चौथे टाइप का सवाल आपका क्या आएगा? चौथे टाइप का सवाल ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनते जाइए। कहता है दो धनात्मक संख्याएं 2001 का अंतर दे रखा है, बड़ी संख्या से विभाजित करके के भागफल 9 और शेषफल 41, संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करो। बताओ संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा? बहुत प्यारा सवाल है, क्वेश्चन का लेवल देखते जाइए, क्वेश्चन को देखते जाइए। सवाल बढ़िया लगे तो सेशन को लाइक और शेयर कर देना भाई, जल्दी से जल्दी बताइए। चलो बेटा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं कमेंट लेता हूं जब तक आपके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं कमेंट लेता हूं जल्दी से जल्दी। शाबाश, कौन कौन बच्चा सॉल्व कर रहा है? हम्म बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अभी एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया, कैसे बताएं? एक भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया, बताइए कैसे काम चलेगा? आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, इस लेवल के क्वेश्चन को अगर आप टच नहीं करोगे तो भाई कैसे आप सफल होगे? मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों को आपको टच करना पड़ेगा। ये सवाल ही एग्जामिनेशन की डिमांड है, परीक्षा की डिमांड यही सवाल है। सवाल कह रहा है तो धनात्मक संख्याओं का अंतर भैया ये 2001 है, तो अंतर ले लेता हूं मैं, a माइनस बी बराबर आपका 2 2 1, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको ले लिया, पहला से इक्वेशन आपका ये हो गया। बड़ी संख्या से भाज्य करने के बाद भागफल 2 और शेषफल आपका जो है, बड़ी संख्या से भाग करने के बाद भागफल 2 और शेषफल मेरे प्यारे बच्चों आपको दे रखा है। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, बड़ी संख्या से 9b, बड़ी संख्या आपकी जो है भागफल 9 और शेषफल आपका 41, ये आपका 41। अब इस a के वैल्यू को मैं यहाँ समीकरण में रख सकता हूँ सर? रख सकते हो सर, बिल्कुल एकदम जो है। तो यहाँ पे रख दिया, तो 9b माइनस में b प्लस में 41 बराबर में 2001, 8b बराबर 2001 में से 41 को माइनस कर दो,
2001 में से 41, 0 गया, 10 में से 4 गया, 6, 9, 1960। और इसको बेटा किससे भाग करेंगे? इसको 8 से भाग करेंगे। 8 से कर दो इसको भाग, तो बी का वैल्यू आएगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। बी का वैल्यू 245 आ गया। इक्वेशन थी a माइनस बी बराबर 2001। बी का वैल्यू 245 है। ए ये 245 बराबर में 2001। ए का वैल्यू जो आ जाएगा 2001 में 245 को और ऐड करो, तो 245 को ऐसे ऐड कर देते हैं यहाँ पे ना, 245 ऐड कर दो, 5 और 1 6, 4 2 2। दिखाई दे रहा सभी को? हाँ भाई। अब सवाल में जो पूछा था आपसे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। सवाल में पूछा था संख्याओं के अंकों का योग बताना है। बच्चे कहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ कहता है संख्याओं के जो अंकों का जो योग है ये बताना है, संख्याओं के अंकों का योग। तो संख्याओं के जो अंक दे रखे हैं भैया, 2 दे रखा है, 2 2 4 6, 2 2 4 और 6, 6 और 4 10 और 2 12, 6 और 4 10 और 2 12 और 2 14, 14 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14 आपका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर में बच्चों जल्दी से ले लीजिए 14, 14 ऑप्शन में डी अगर दे रखा है तो 14 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया बच्चे। हाँ बहुत बढ़िया। किस किस बच्चे का आया 14 जल्दी से बताइए। देखो हमने क्या किया, पहले संख्या में दे रखा था पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस, 2 नंबर का डिफरेंस आपका दे रखा था। फिर कहता है मेरे प्यारे बच्चों जो देखे लार्ज नंबर जो हो गया, लार्ज नंबर इज डिविजिबल बाय द स्मॉलर नंबर एंड कोशेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हमें मिल गया a बराबर 9b प्लस 41। और यहाँ इक्वेशन, यहाँ से हमने a का वैल्यू बेटा पहली इक्वेशन में पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, यहाँ से b का वैल्यू मिल गया। b का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ से a का वैल्यू हमें मिल जाएगा और इसका सम कर देंगे। क्लियर है? सवाल में वही क्या है, संख्या के अंकों का योग बताना है। चलो भैया बताइए, बहुत प्यारी है ये सवाल, तो सबसे मैजिकल सवाल है ये। मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाया था आप लोगों को, याद आ रहा होगा मेरे प्यारे, बहुत प्रैक्टिस करवाया। ये टाइप मैंने लिख लो बेटा, ये है टाइप नंबर 5। ये टाइप मैंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करवाई थी। इस सवाल का आंसर आप लोग 1 सेकंड में दे दोगे, 1 सेकंड में सवाल का आंसर दे दोगे। जल्दी से बताइए, जल्दी से। अगर किसी संख्या को मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी संख्या को 342 से भाग दिया जाए, तो जो शेषफल कह रहा है मैंने इस पे सर्कल कर दिया है, उसी संख्या को अगर 18 से भाग दिया जाए तो बताइए क्या होगा। मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाए हैं, तो 1 सेकंड से ज्यादा सवाल में समय नहीं लगेगा। बी का वैल्यू 245 है बेटा, बिल्कुल सही है। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इस सवाल में भैया मेरे ख्याल से 1 सेकंड से ज्यादा अगर आपने समय लिया, मैंने बहुत प्यारी प्रैक्टिस करवाई थी मेरे प्यारे बच्चों। इसका ट्रिक देख लो, आप कहते हो ना सर ट्रिक पढ़ाइए, लो भैया ट्रिक ले लो इस सवाल का। इसका ट्रिक ये बनेगा कि जो संख्या 47 थी उसको सीधा 18 से भाग कर दो, 18 दूनी 36, भाग कर दिया, सीधा सीधा रिमाइंडर आ रहा है। देखो शेष कितना आ गया, जल्दी से मुझे बताएं शेष कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं। 11 आपका शेष आ जाएगा। बताइए इससे बढ़िया ट्रिक क्या हो सकती है, ईमानदारी से बताइए सभी बच्चे, ईमानदारी से बताइए। जब आगे देखो बिल्कुल एकदम बेहतरीन है कि नहीं है भाई। जो रिमाइंडर है उसी को संख्या को 18, उसी को रिमाइंडर को हमने क्या किया 18 से, इस रिमाइंडर को 18 से भाग कर दिया और सीधा हमारा आंसर 11 हो गया। मुझे उम्मीद है अगर ये ट्रिक आपने सीखी है तो अगला सवाल आप लोग बनाओगे सर मजा आएगा। कुछ गर्दा वर्दा उड़ाइए ना भाई, मजा आता है। धांसू सर का क्लास और गर्दा ना उड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। कल हम एकदम महाकाल स्वरूप में आएंगे, हम बता देते हैं। और गर्दा उड़वाना है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे लौंडों से तो गर्दा उड़ेगा। हमारा विद्यार्थी भैया जब तक गर्दा ना काटे तब तक मजा थोड़ी आता है। देखो अगर एक संख्या 899 दे रखी है, विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल बचता है 63। फिर कहता है उसी संख्या को 29 से भाग करने पर क्या बचेगा। अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं जल्दी से आप लोगों से मैं पूछूंगा कि भैया आप इसका आंसर कितने सेकंड में दे सकते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आप इसका आंसर कितने सेकंड में दे सकते हैं। इसका ट्रिक ऐसा बता दिया है कि मेरे बच्चे पूछ ही मत।
वो कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। गर्दा काट दो सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी फटाफट एकदम दबा के गर्दा काट दीजिए। मेरा मेरा शेर आ गया है, मेरा बब्बर शेर आ गया है, मेरा बब्बर शेर आ गया, बब्बर शेर उड़ा देगा, फाड़ देगा सवाल को। 63 को लिखेंगे सीधा सीधा और 29 से भाग कर दो। 2 नाम 18 का 8 2 5 माइनस किया तो 5 शेष बचा के नहीं बता। कितना समय लगा ईमानदारी से बताइए, जल्दी से बताइए, ऐसे थम्स अप करके। सबने फाड़ा कि नहीं फाड़ा? जल्दी से जल्दी मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, धीरे धीरे। देखो हर टाइप का सवाल करवाऊंगा, देखो ऑल टाइप करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, सभी टाइप के सवाल करवाऊंगा, सभी टाइप के मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी बताइए। अगर एक संख्या 1003 को भाग करने पर शेषफल 209 बचता है तो 59 से भाग करने पर क्या बचेगा? तो हम 209 को लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 59। जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। कितनी बार जा रहा है? 5 चौके 20 होता है, 3 से कर दो। 5 चौके 20 4 3 से 3 नाम 27 हो गया। 3 पंजे 15 और 2 17 हो गया। 9 में 7 गया 2 और 9 में 7 गया 2, 10 में 7 गया 3, 32। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर आपका 32 आ रहा है भाई। जल्दी से हाथ खड़ा करके ऐसे ऐसे चकदे फट्टे कर दिया आपने, फाड़ दिया बेटा, पेपर को फाड़ के आओगे। सवाल एग्जाम का ही उठाया हूं बेटे बच्चों, एग्जाम का ही सवाल आपको करवाया जा रहा है। जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए। देखो टाइप चेंज, इसमें जो टाइप नंबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझेंगे। इसमें जो आएगा ये कहता है, देखो टाइप चेंज है, इसका टाइप नंबर 6 है, ये इसका टाइप नंबर 6 सवाल बनेगा। कहता है n एक पूर्णांक विभाजित किया जाता है 5 से तो शेषफल आपका 2 बचता है। शेषफल आपका 2 है। अगर 7n को 5 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा? जल्दी से बताइए, चक दे फट्टे, चक दे फट्टे। जल्दी से। अरे भैया ये कहता है n को 5 से भाग दिया जाता है तो 2 शेष बचता है। तो ये देखिए शेष क्या बच रहा है भैया? 2 बच रहा है। तो 7n की बात करेगा तो भैया 7 गुणा में 2 कर दो, कितना आएगा? 14। 7 गुणा में 2 कर दो मेरे मुन्ना, भूल ना जाना। n का वैल्यू 2 मान के चलिए भैया। 7n की बात करें, 7 गुणा में 2 14 हो गया बेटा जी। 14 को यहाँ पे लिखेंगे। अब उसने क्या कहा? 5 से भाग करने पर क्या बचेगा? तो मैं सर 5 से भाग करके आऊंगा, 5 से भाग करूंगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे सर मुझे साफ दिखाई दे रहा है मेरा जो शेष बच रहा है वो 4। बताइए मजा आया सवाल में? जल्दी से जल्दी, सवाल में मजा आया कि नहीं आया? लाइक और शेयर सेशन को दबा के करते हुए जाना है, देरी मत करना लाइक और शेयर करने में। अगर सेशन आपको लग रहा है बेहतरीन चल रहा है। चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं। बेहतरीन सवालों का खजाना भूल ना जाना, बेहतरीन सवालों का खजाना भूल ना जाना। जल्दी से सवाल क्या कह रहा है, सवाल की भाषा को समझें। ये है टाइप नंबर 7। जल्दी से जल्दी टाइप देखते जाइए। सवाल कह रहा है दिए गए पूर्णांकों में a और b 8 से भाग होते हैं, विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 5 और 7 बच रहा है। तो ए बी को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? अब हम तो नहीं बताएंगे, अब आप बताएंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ यहाँ पे टाइमर को लगाएंगे। आप बताइए टाइप को थोड़ा सा। एग्जामिनेशन जैसी मॉडिफाई करता है सवाल को, तुम्हारी यहाँ खोपड़िया पे जोर पड़ जाता है। बताइए जोर पड़ता है कि नहीं पड़ता मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी से जल्दी, फटाफट 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 फटाफट।
आंसर आना चाहिए। सब टाइप के सवाल आपको टच करवाऊंगा मेरे मुन्ना। देखो सिंपल सी बात है, ए और बी को 8 से भाग करने पर कहता है ए को 8 से भाग करेंगे तो भैया 5 बचेगा, बी को 8 से भाग करेंगे तो भैया कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसी बात को तो वो कह रहा है, मानते हो इस बात को मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, ए को भाग करेंगे तो 5 और इसको भाग करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये बच रहा है, ये 5 और ये। अब उसने कहा ए बी, अगर ए बी को 8 से भाग करें तो भैया यहाँ पे ए का वैल्यू 5, बी का कितना 7, तो 5 गुणा 7 बटे में 8, 7 पंजा 35 करोगे 8, 8 से करोगे तो 35 को लिख लो, 8 से करोगे 8 चौके 32 होता है, 32 कितना बच रहा है? ईमानदारी से सब लोग बताएं, अगर बच्चों ने ईमानदारी से किया है तो भैया आंसर तो यही होना चाहिए, आपका आंसर 3 होना चाहिए और लॉक करना चाहिए आपको 3 आंसर को। सर 3 को लॉक कर दो भैया, 3 है कि नहीं है? 3 है तो लाइक और शेयर कर दो सेशन को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल पे जा रहा है, धीरे धीरे लेवल पे जा रहा है, क्वेश्चन अपने लेवल पे जाएगा भैया, क्वेश्चन अपने लेवल पे जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। लीजिए 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 लीजिए, सवाल को देखते जाइए, सवाल अपने लेवल पे जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा सवाल अपने लेवल पे। देखो भैया सवाल टाइप को देखते जाइए, सवाल कहता है किसी संख्या के 129 से भाग दिया जाए, तो भाई 129 से भाग दिया जाए तो शेष कह रहा है 27 बचता है। इस संख्या का 4 गुणे को, संख्या का देखो ध्यान से सुनो, 27 बचता है, इस संख्या के 4 गुणे को अगर 86 से भाग दिया जाए तो विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? बताइए संख्या के 4 गुणे को। हाँ भाई जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। देख रहा हूं एक भी बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है, लाइक और हाँ। चलो बेटा जल्दी से पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई पे, मेरा बच्चा पढ़ाई पे ध्यान देगा। 129 से भाग करने पर 27 शेष बच रहा है, तो मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला दिया था मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। ये रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट मैंने पहली क्लास में डिस्कस कर दिया था, ठीक है। हमने भाज्य को n मान लिया, संख्या आपकी n है 129, ये k ले लिया भैया और रिमाइंडर आपका बच रहा है 129 से भाग दिया है, भाजक 129 इंटू में भागफल k, और ये आपका शेषफल कितना है? 27, तो ये आपका हो गया 129 के प्लस में 27। अब सवाल कह रहा है बच्चे, अगर संख्या का 4 गुना कर दे, ये हमारी संख्या है, इसका 4 गुना कर दे, इसका 4n, इसका 4 गुना कर दे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी 4 से गुना कर दो, 4 गुणा में 129 के प्लस में 27 गुणा में 4 और बटे में, इसको बच्चे भाग करना है किससे? इसको 86 से भाग करना है। हाँ भाई, इसको 86 से भाग करना है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मुन्ने भूल न जाना, इसको 86 से भाग करना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसको भाग करोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, अगर इसको भाग करोगे तो 22, तो मेरे प्यारे बच्चों 0 प्लस में 22, आंसर आएगा 22। बताइए सवाल कैसा था? ईमानदारी से सब लोग कमेंट ऑप्शन में दें। बिल्कुल नया सवाल पढ़ा रहा हूं बेटा, एकदम नया सवाल है, आंसर आएगा 22 को लॉक कर दे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर को लॉक कर दे, एकदम जो है एकदम प्यार से आंसर को लॉक कर दिया जाए, आंसर को लॉक कर दिया जाए। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग उड़ा दोगे। अब अगले टाइप पे चलते हैं। कितना टाइप हमने अभी आपको पढ़ा दिया है? टाइप 5-6 टाइप हो चुके हैं। अभी अगले टाइप पे चलते हैं आपके लिए, ठीक है। ये टाइप आपका प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ये सवाल
प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। ये नेक्स्ट टाइप का आइए, अगला टाइप ले। ये है भैया टाइप नंबर कौन सा है? 7। टाइप नंबर 7 आप इसे लिखें, टाइप नंबर 7 लिखे। बताइए, बढ़िया सवाल था कि नहीं था? कहता है भाई दो संख्याएं, सवाल का लेवल देखते जाइए। कहता है भाई दो संख्याएं अलग अलग 33 से विभाजित होने पर मेरे प्यारे बच्चों 21 और 28 शेष होती है, तो उन दोनों संख्याओं को अगर 33 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? अगर 33 से भाग देने पर 21 और 28 शेष बचती है, तो उन दोनों संख्याओं को अगर 33 से भाग दिया जाए। जल्दी से, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग बताएंगे सर। ये सवाल का आंसर हम नहीं देंगे, ये आप देंगे। हमने बहुत प्यारी ट्रिक आपको बताई है, इससे बढ़िया ट्रिक कुछ नहीं है। जो रिमाइंडर आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 21 और 28, उसका सम कर दो, रिमाइंडर का सम कर दो सर, और इसको सीधा 33 से भाग कर दो। ये हो गया 49 को 33 से कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कितना आ रहा है जल्दी से बताइए, 49 को 33 से करने पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है बच्चों का। 49 को अगर 33 से करते हैं तो एकम 33, एकम 33, यहाँ पे 6 1 16 16 मेरे सारे। वाह मेरे लाल, 16 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जियो मेरे लाल, जियो, लव यू सो मच। मजा आ रहा है तो कमेंट कर दो एक बार, गुरुदेव मजा आ गया एकदम। जो है सवाल में मजा आया तो मुझे कमेंट करके बताइए भाई। सवाल में मजा आया तो गुरुदेव कमेंट कर दिया बच्चों, कमेंट कर दिया करो। एक है पी एक अभाज्य संख्या है और जो 3 से बड़ी है। कहता है पी स्क्वायर प्लस 19 को 12 से भाग किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? हाँ जल्दी से बताइए बच्चा, रिमाइंडर क्या होगा? सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पी स्क्वायर प्लस 19, ये कहता है पी एक अभाज्य संख्या है जो 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी। तो इसने एक लाइन कही है 3 से बड़ी अभाज्य संख्या, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे पहले इस लाइन को समझो, 3 से बड़ी अभाज्य प्राइम, 3 से बड़ा जो प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा जो प्राइम नंबर है भैया, पहला 3 से बड़ा जो प्राइम नंबर है वो आता है आपका 5। अब बताइए गजब का क्लास है कि नहीं है? 3 से बड़ा जो प्राइम नंबर होता है, 3 से बड़ा प्राइम नंबर मैं लिख देता हूं भाज्य संख्या, प्राइम नंबर जो होता है मेरे बच्चों वो आपका होता है 5। अब बताओ। हाँ भाई, हम नहीं करेंगे, आप करेंगे भैया, आप बताएंगे जल्दी से जल्दी। अब तो सवाल का आंसर दे दो मुन्ना। अरे तो आपको पी का वैल्यू मिल गया ना 5, पी का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया। सवाल में कहा पी स्क्वायर प्लस में 19 डिवाइड बाय 12 से भाग करना है, तो ये हो गया 25 प्लस में 19, इसको 12 से भाग करो बच्चा। 9 और 5 14, 2 और 1 3 और 1 4, 44, 12 दूनी 36, 44 को लिख लो ऐसे और 12 से भाग कर दो, 12 तिया 36 होता है। तो भैया 8, रिमाइंडर कितना बचा मेरे मुन्ना? सवाल में पूछा था सर रिमाइंडर बताएं, तो रिमाइंडर हमारा 8 बच रहा है। हाँ भाई कितना आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पेड कोर्स लेना है तो भैया हम दे देंगे, आप चिंता मत करिए। हमारा ये जो कांटेक्ट नंबर है, आप गरीब हैं तो देखो ऐसा नहीं है, अगर कोई बिल्कुल ही एकदम परेशान है, कोई दिक्कत है किसी के साथ, तो 81991775 इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके साथ ज़्यादा समस्या है, हाँ ज़्यादा परेशानी है, तो भैया आपके लिए हम बिल्कुल निस्वार्थ भावना से फ्री देंगे आपको, कोई चिंता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपको देखो ऐसा नहीं है, देखो हमने जीवन में अगर आप लोगों का हमारे साथ सहयोग रहा है, अगर कोई गरीब बच्चा है उसके पास फाइनेंशियली, अगर कोई गरीब बच्चा है उसके पास फाइनेंशियली मेरे पास सपोर्ट नहीं है, तो भैया हृदय से हम तहे दिल से उसका सम्मान करेंगे और उसको भैया कोर्स देंगे। मुंह जवानी बना दिए। कितना आंसर आ गया था? 8। चलो मुंह जवानी बना दिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
जल्दी से जल्दी सवाल नंबर 24 पे आइए, जल्दी से जल्दी, फटाफट फटाफट। एक धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से भाग दिया जाता है तो क्रम से 17, 24 और 27 शेष प्राप्त होता है। 4x - 2y + 3z को अगर 31 से भाग दिया जाए। लेटेस्ट सवाल है, 2021 का पेपर उठा के देख लेना, 2021 का और 2022 का पेपर उठा के देख लेना। लेटेस्ट सवाल दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 2021 और 22 का पेपर का लेटेस्ट क्वेश्चन दिया हूं मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए। हाँ, भाई यहां से मुझे जो मिल गया, देखो हमें जो वैल्यू दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में जो दे रखा है बेटा जी 4x माइनस, यहां से सर x का वैल्यू आपका 17, y का वैल्यू आपका 24, z का वैल्यू आपका जो है 27, और सवाल जो है बच्चे मेरे मुन्ना भूल, सवाल है भैया 4x माइनस में 2y प्लस में 3z, इसको सीधा किससे भाग करना है? 31 से भाग करना है। देखो बेटा जी, तो इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ से, x y z का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x y z का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे x रखो, यहाँ पे y रखो, यहाँ पे z रखो। तो भैया 4 गुणा में 17 माइनस में 2 गुणा में 24 प्लस में 3 गुणा में 27 और बटे में कितना हो गया? 31। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर दे कमेंट ऑप्शन में। अब मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से मुझे आंसर चाहिए कमेंट ऑप्शन में, कमेंट ऑप्शन में मुझे आंसर चाहिए जल्दी से जल्दी। हाँ, सेशन अच्छा लगे तभी लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दीजिए, हम नहीं बताएंगे अब। अरे बेटा एक्स वाई जेड का वैल्यू आपका हो गया, सीधी सी बात, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। बताइए जल्दी से जल्दी। आज से पहले हमारा कोई वीडियो खोल के देख लेना, अगर एक भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो हाथ से मारकर चलाना छोड़ दूंगा बेटा। आज से पहले अगर हमारा ये सवाल, जो हम सवाल आज आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आज से पहले किसी भी वीडियो में ये सवाल आपको मिल जाए, किसी भी वीडियो में मिल जाए, चाहे हमने फ्री क्लास पढ़ाई या पेड क्लास पढ़ाई है, अगर ये सवाल आपको किसी वीडियो मिल जाए, बिल्कुल नया कंटेंट, नए सवाल आपके लिए तैयार कर रहा हूं बेटा, क्योंकि 2022 जो है ना न्यू पैटर्न पे है। एसएससी 2022 में है नया पैटर्न, बिल्कुल एकदम नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न, न्यू पैटर्न है। तो नया सवाल मैं ले आया हूं, नया सवाल, न्यू पैटर्न में नया सवाल लेके आया हूं। कोई वीडियो खोल के देख लेना मेरा, बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। आपने इसको सिंप्लीफाई किया, भाई इतना काम आप लोग करोगे, गुणा भाग घटा जमा मैं नहीं करूंगा, वो आप करोगे, पैसा आपने कमाना है। आपने किया 101 बटे में 31 सर, तो आंसर क्या आ गया? रिमाइंडर कितने आ गया? रिमाइंडर शेष आपका 8 आ गया। बताइए बेहतरीन सवाल है कि नहीं है? ईमानदारी से बताइए, पूरा खोल के पढ़ा दूंगा रिमाइंडर थ्योरम। आज तक अगर कोई सवाल रिमाइंडर थ्योरम से फंसेगा ना, तो हमारे सवालों से फंसेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा बेटा। इतना खोल के पढ़ा दूंगा कि यहां से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है मेरे प्यारे बच्चों, वादा है, वादा है। चलो इसी टाइप का एक सवाल और कर लेते हैं, इसी टाइप का। चलो इसी टाइप का एक सवाल और बना दो जल्दी से जल्दी। बनाइए सवाल को जल्दी से जल्दी। ये कहता है एक धनात्मक संख्याएं एबीसी, एबीसी एक धनात्मक संख्याएं दे रखी हैं, एबीसी, ध्यान से सुनो, एबीसी धनात्मक संख्या दे रखी है, 13 से भाग करना है, और जो क्रम से 9, 7 और 10 शेषफल बचता है। तो यहां से आप इस बात को, जब आप यहां से इस लाइन को पढ़ते हो ना, तो ये 9, 7, 10 शेष बच रहा है, तो यहां से ए का वैल्यू आपको 9, बी का वैल्यू आपको 7 और सी का वैल्यू आपको 10 मिल गया। इस बात को समझ ले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये बात समझिए, इस बात को समझ, ए का 9, बी का 7, सी का 10 वैल्यू मुझे मिल गया। सवाल जो मेरे से पूछता है एग्जामिनर, ये कहता है ए प्लस में 2b प्लस में 5c, इसको अगर भैया 13 से भाग दिया जाए तो कुछ भी तो नहीं है, यहां से ए, यहां से बी, यहां से सी, तो ए का वैल्यू 9 है, बी का वैल्यू कितना है? 7 है, और सी का वैल्यू कितना है? 10 है, बटे में 13 है। जल्दी से मुझे बता दो मेरे बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग बताओगे, बस मेरा काम है यहां तक आपको कॉन्सेप्ट देना। इसका बाद सॉल्यूशन कौन करेगा? वो आप लोग करेंगे। सर जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए सर, मुझे इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, यार तो गजब कर दिया है सब विद्यार्थियों ने।
भाई सब लोग बताइए कमेंट ऑप्शन में मजा आया कि नहीं आया, आज के सवालों में मजा आया कि नहीं आया। सब लोग कमेंट ऑप्शन में बताओ आज के सवालों में मजा आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताओ। सब लोग बताइए आज के सवालों में मजा आया कि नहीं आया, ईमानदारी से। कुछ सवाल होमवर्क के लिए देंगे, ऐसा नहीं है, घर से करने के लिए कुछ सवाल देंगे आपको जो है। 73/13 डिवाइड करेंगे तो भैया रिमाइंडर जो बचेगा 8। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर आपका 8 बचेगा। ईमानदारी से बताइए। सवाल एक से एक बेहतरीन था कि नहीं था? मजा आया कि नहीं आया भैया? बहुत मजा आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बात है। अब ये कुछ सवाल हैं जो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा बच्चे। ये कुछ सवाल हैं मेरे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 26 बिल्कुल नया सवाल, बिल्कुल कुछ सवाल हैं 27, 28, 29 और ये है भैया 30। बताइए। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल था कि नहीं था मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से जल्दी हमें बताएं मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया बढ़िया सवाल था कि नहीं था? हाँ, तो ये सवाल हम आपके होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ये सवाल हम आपके होमवर्क के लिए दे रहे हैं। कुछ सवाल आपके होमवर्क के लिए घर से बना के लेकर आना है। तो आज हमने रिमाइंडर थ्योरम का ये टाइप पढ़ा। देखो मैंने आपसे पहले कहा था एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। कुछ सवाल में आपको देखो एक जैसे सवाल जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ बिल्कुल पढ़ाया हो जाएगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो परीक्षा में पूछा जाता है वही सवाल आपको पढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये सारा देखो एग्जाम ओरिएंटेड है। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ये हमारे लिए नहीं है, ये पीडीएफ आपको दी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। एक से एक बेहतरीन सवाल आपको करवाया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? यहाँ पे देख लो पीडीएफ आपको। ये हमारा एप्लीकेशन भी है, धांसर मैथ नाम से हमारी ये ऐप भी है, और ये हमारा इसके नाम से टेलीग्राम भी है। तो टेलीग्राम में जैसे ये क्लास खत्म, यहाँ टेलीग्राम में आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको यहाँ पे, और क्वेश्चन का पीडीएफ हम यहाँ पे दे देंगे। सेशन कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। अगर अच्छा लगा तो कल के सेशन का इंतजार करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही फाड़ू सेशन हम आपको देते रहेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, जो परीक्षा में सवाल आएगा वो कंटेंट पढ़ाऊंगा जो आज तक नहीं पढ़ाया, बिल्कुल नया कंटेंट होगा मेरे प्यारे बच्चे। कंटेंट को देख लेना, एकदम नया कंटेंट होगा। अब एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो बच्चा तैयारी कर रहा है भाई, ये हमारा 90 दिन का एक बैच हमने निकाल दिया है। एक 19 डेज का हमने मैथ स्पेशल लेकर आए हैं। ये हमारा 19 डेज का एक मैथ स्पेशल है। जो बच्चा चाहता है भाई वो ले सकता है। मैथ स्पेशल बैच है, बहुत प्यारा बैच है। अर्थमेटिक और एडवांस का बैच है, इससे बढ़िया बैच हो ही नहीं सकता। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के लिए हमने 12 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू हुई हैं। ज़्यादा सिलेबस नहीं, बस एक आध टॉपिक इसमें से अभी हमने कवर किया है, ज़्यादा नहीं। इसका प्राइस मात्र 499 रखा है, 499। ब्रह्मास्त्र बैच है, बैच का नाम ब्रह्मास्त्र है। कैसे लें भैया? इसके लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। ये हमारा ऐप है बच्चे, जान लो ये हमारी ऐप है। हमारा ऐप का नाम है धांसू सर मैथ। देखो आपका छोटा सा परिवार है, छोटा सा कोर्स लॉन्च किए हैं। ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है, 499 में बुक किताबें आ जाती हैं। अगर मैथ की किताब मार्केट से खरीदने जाओगे तो मात्र 499 में आएगी। 499 में मैथ की से किताब मिल जाती है। फ़ोन का रिचार्ज, पिज़्ज़ा खाओगे तो 499 में। प्यारे बच्चों सेशन कैसा लगा है? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीक हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। एक हफ्ते में एक टॉपिक को खत्म कर देंगे, खल्लास कर देंगे। एक वीक में एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, अगले वीक में नया टॉपिक शुरू करेंगे। एक वीक में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट आपके लिए कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल सब सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ओमान से क्या पाकिस्तान से भी ले सकते हो सब्सक्रिप्शन तुम जो है। तो भैया ऐप को डाउनलोड कर लो। ये ऐप को यहाँ रजिस्टर कर देना है। ऐप को डाउनलोड कर लो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे अपना डिटेल, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये अपना पास यहाँ पे लॉगिन जैसे आप लोग करोगे तो तुरंत ये आपका पेड कोर्स यहाँ पे आ जाएगा। भाई देखो ये कोर्स हमने इसलिए लॉन्च किया, हमारा भी परिवार है, घर गृहस्थी जीवन है। आपको पता है कि हमें बड़ा सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है, बहुत सफ़र करना पड़ गया था, आपने देखा था मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए हमने भाई छोटा सा कोर्स का हम ज़्यादा कीमत नहीं रखे, बिल्कुल बहुत अफोर्डेबल है। आप देख लीजिए
499, मात्र 499 कोर्स। क्या कोर्स होता है 499? पूरा मैथ आपको कंप्लीट मैथ मिल रहा है मेरे पास। मेरी पूरी मेहनत है इस 499 के अंदर आपको जो मिलेगी, मैं पूरा मेहनत कंप्लीट आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। 4-4, 5-5 हज़ार के, जब हम अनअकैडमी में थे, इससे पहले मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, 4-4, 5-5 हज़ार का कोर्स आपको दिया जाता था। टिग्नोमेट्री पे बिल्कुल टिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो ये कोर्स है, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। ये कोर्स इस बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र। इसकी बड़ी खास बात क्या है, 7,500 तो इसमें सवाल होंगे, 7,500 तो इसमें सवाल होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका रिकॉर्डेड आपको वीडियो मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को, ठीक बात है कि नहीं। हम और न्यू पैटर्न पे पेपर, न्यू पैटर्न पे होगा सारा सवाल, न्यू पैटर्न पे हम करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसमें करवाऊंगा, मॉक टेस्ट इसमें करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत चीजें आप लोगों को मिलेंगी जो हम यूट्यूब पे नहीं कर पाते हैं। टिग्नोमेट्री पे 12 घंटे की वीडियो बनी हुई है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप ट्रिगो की बात करते हो, टिग्नोमेट्री मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 12 घंटे की वीडियो बना रखी है। एक वीडियो की जरूरत नहीं, 12 घंटे की, 12 घंटे की वीडियो जाके देख लो। आपको अगर ज्यादा ही जल्द 12 घंटे की वीडियो देख लें, अगर टिग्नोमेट्री आपने पढ़नी हो डिटेल से, तो 12 घंटे की वीडियो मैंने बना रखी है बेटा, उसको देख लेना, घबराओ मत, ठीक है। जाने से पहले बस इतना कहूंगा, ये हमारा विद्यार्थी है जो हमसे बहुत प्यार करता है, ये कहता है भाई सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लगे धांसू सर एक ईमानदार टीचर, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, निस्वार्थ भावना से रेगुलर आता हूँ, रेगुलर पढ़ाता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया पेड कोर्स ले लो। अगर आपकी इच्छा है, स्वेच्छा है, तो इस कोर्स को ले लेना है। जो मैथ स्पेशल कोर्स है आपका 499 का, ये बस हमारे एक परिवार की आजीविका है। परिवार को चलाने के लिए भैया हम यहाँ स्टूडियो से पढ़ा रहे हैं, बिजली पानी जो समझ, जो ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हो, आपको घर बैठे जो सुख सुविधा मिल रही हैं। अगर आप ऑफलाइन आते हो तो ऑफलाइन 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार के कोर्स होते हैं, समझ रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस इसी के साथ अलविदा लेना चाहता हूँ। आज का सेशन, हाँ रिकॉर्डेड। मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन आपको कैसा लगा, ईमानदारी से जरूर बेटा कमेंट कर दिया करो। कल इससे भी बेहतर क्वेश्चन देखिए। मेरा टारगेट होगा सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना। जो एग्जाम में सवाल आते हैं, जिस टाइप के सवाल आते हैं, वही कंटेंट डिलीवर किया जाए। वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाए जो एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछी जाती मेरे प्यारे बच्चों। तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर आप लोगों ने पढ़ना है, एसएससी सीजीएल, आपका सपना एसएससी सीजीएल का है, आपका सपना मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीजीएल 2022 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरी क्लास ले लेना, पूरी क्लास। इसका प्लेलिस्ट भी मैं बनवा दिया हूँ, इसका प्लेलिस्ट नीचे जाके प्लेलिस्ट ले लेना, डेली क्लास का प्लेलिस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। ये प्लेलिस्ट मैंने बनवा दिया, डेली क्लास के प्लेलिस्ट में जाना मेरे प्यारे बच्चों, डेली क्लास आप लोग ले लेना, ठीक है। तो लव यू ऑल, लव यू सो मच। देखिए आर.एन. ठाकुर सर छुट्टी पे हैं, हमारे जो रीजनिंग वाले गुरुजी वो छुट्टी पे हैं, तो इसलिए अब रीजनिंग का क्लास हम इस वीक तो रीजनिंग की क्लास मैं करूंगा, उसके बाद फिर आर.एन. ठाकुर सर आ जाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग की क्लास में भी अगर आप मजा लेना चाहते हैं, बेहतरीन सवालों के साथ मेरे पास, तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। 10 बजे आपकी शानदार क्लास करेंगे बेटा। जय श्री राम, जय महाकाल, थैंक यू, लव यू ऑल। अच्छा लगे तो परिवार के साथ जुड़ जाना मेरे प्यारे बच्चों, सहयोग कर देना, क्योंकि एक एक बच्चे का सपोर्ट और सहयोग हमारे परिवार के लिए बहुत बहुत श्रेणीय है। बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं उस बच्चे का जो हमारे इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है और आगे भी जो परिवार के साथ, हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। कल इससे भी बेहतर शानदार टाइप्स और क्लास में लेके आऊंगा नंबर सिस्टम की। इस वीक में नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, अगले वीक से नया टॉपिक चालू करेंगे। उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो अगर किसी टॉपिक में आपको ज़्यादा परेशानी आती है। पहले मेरा विचार है एडवांस मैथ को, या फिर ऐसा करेंगे एक टॉपिक एडवांस, एक अर्थमेटिक, ऐसे पहले लेके चल लेंगे जिससे कि आपको भी इंटरेस्ट आपको बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल मेरे